बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को शहबाज भट्ट का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। हल्का बंदियां मुकम्मल हुई तो एक दफ़ा फिर सियासी खिलाड़ी मुतरक हो गए हैं। टिकटों के असूल के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। सियासी गहमा गहमी भी तेज हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और PTI के चेयरमैन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने वतन वापसी का ऐलान किया है। उनकी वापसी के हवाले से हुकूमत भी मुतरक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये अंदिया दिया कि अगर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो उनके साथ मुल्की कवानीन के मुताबिक सलूक किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वजारत कानून से मशावरत की जाएगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने भी अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फ़कीदल मिसाल इस्तकबाल के हवाले से तैयारियां तेज़ कर दी हैं। तमाम अजला में साबिक मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान और कारकुनान को ये हदायत की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेकर एयरपोर्ट पहुँचें। कानूनी टीम से भी मुशावरत शुरू कर दी गई है। ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मशवरा किया है कानूनी टीम के साथ मुशावरत के बाद कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 रोज़ पहले हाई कोर्ट में एक हिफाजती ज़मानत दायर की जाएगी, ताकि उनको 7-8 दिन का टाइम मिल जाए। उसके बाद वो मुकामी अदालत में सरेंडर करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर टाइम मिल जाता है तो वो जलसा भी करेंगे, सियासी मीटिंग्स भी करेंगे, उसके बाद वो सरेंडर करेंगे। लेकिन ऐसे लगता है कि मामलात कहीं ना कहीं तय पा गए हैं, क्योंकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके कायद इमरान खान इस वक्त अटक जेल में बंद हैं। पहले उन्होंने अडयाला जेल मुंतकिल होने से इनकार किया। अब उनके वकील आज ये बयान दे रहे थे कि चेयरमैन PTI इमरान खान पर अटक जेल में सख्तियां तेज कर दी गई हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। उनके वकील ने ये तफजात ज़ाहिर किए हैं कि शायद इमरान खान की जान को अटक जेल में ख़तरा है। दूसरी जानब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ये बयान भी सामने आया था कि चेयरमैन PTI इमरान खान के बगैर भी पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। इस हवाले से PTI ने उनके बयान की वजाहत भी तलब की, ताहम अभी तक वजाहत तो नहीं आई, लेकिन इमरान खान के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि चेयरमैन PTI पर अटक जेल में तरह तरह का दबाव डाला जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है और उनकी जान को ख़तरा है। एक और बयान भी निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये सामने आया कि PTI के साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, बल्कि मुल्की कवानीन के मुताबिक सलूक किया जाएगा ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जो मुल्की इदारों पर हमला करते हैं और हिसास इदारों के सरबराहान को बेजा इल्ज़ाम तराशी का निशाना बनाते हैं। उनका चाहे किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ हो, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब शुनीद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात आने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी, लेकिन बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान को जेल में ही रखा जाएगा। इलेक्शन से पहले वो रिहा होते हुए दिखाई नहीं देते। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर चेयरमैन PTI इमरान खान रिहा हो जाते हैं और इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाज़िया अक्सरियत हासिल करती है और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है। अब बात करते हैं टिकटों के हवाले से। तो जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबरान असम्बली और साबिक टिकट होल्डर्स टिकट के असूल के लिए मुतरक हैं,
एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और शायद इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उन्हें टारगेट दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेकर आएँ। जो ज़्यादा लोग लेकर आएगा उसको टिकट दिया जाएगा। और इस हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी एक बयान सामने आया है कि वो तमाम ओहदेदारान, साबिक मेंबरान असम्बली और साबिक टिकट होल्डर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्हें खुफिया ज़रिए के ज़रिए चेक किया जा रहा है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर घरों में तो नहीं बैठे रहेंगे। लोगों को मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर इकट्ठा कर पाएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनके कुछ लोग ऐसे थे जब मुश्किल वक्त आया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को छोड़कर जहांगीर तरीन या परवेज़ खटक को प्यारे हो गए। या कुछ लोग ऐसे थे जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में चले गए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वक्ती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार की और खामोशी से वक्ती तौर पर सियासी किनारा कशी इख्तियार करके खामोश होकर घरों में बैठ गए। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में कुछ लोगों का शुमार होता है, जिसमें आमिर कियानी हैं, अली जैदी हैं, इसी तरह इमरान इस्माइल हैं या कुछ और लोग हैं। ये दूसरी जमातों को प्यारे हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें फरदौस आशिकवान है, फ़याज़ुल हसन चौहान है या कुछ और हैं। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के दौरान शदीद तनकीद का निशाना बनाया, इल्ज़ाम तराशी की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन में जाती है तो वो किन अफराद को टिकट देती है और उनकी जांच पड़ताल का क्या तरीक़ाकार होगा। अगर जेएलएम के हवाले से बात करें तो साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, जो पीटीआई के सीनियर नायब सदर थे, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने भी 9 मई के वाक़े के बाद जब वो 2 दिन जेल में रहे तो फिर एक ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके ओहदे को छोड़ रहे हैं और वक्ती तौर पर सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। इस ट्वीट के बाद वो खामोश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मंजर आम पर दिखाई दिए। शाह महमूद कुरैशी को वो मिलने अडियाला जेल गए। उन्होंने मुख्तसर मीडिया टॉक भी की। कुछ दिनों के बाद वो लाहौर में जहांगीर तरीन से भी मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। अलीम खान के इशाया में भी गए। लेकिन जब जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान हुआ तो वहां पर फवाद चौधरी की सीट स्टेज पर रखी गई थी, लेकिन फवाद चौधरी स्टेज पर नहीं बैठे। स्टेज के सामने रखी गई नशिस्तों पर बैठकर मुंह छुपाते हुए हमें दिखाई दिए। अब कुछ अफराद ऐसे हैं जिनमें मलाइका बुखारी हैं, शीरी मज़ारी हैं, मुसरत जमशेद चीमा हैं, जमशेद चीमा हैं या कुछ और लोग हैं जिन्होंने पीटीआई तो छोड़ी लेकिन वो खामोश होकर घरों में बैठ गए। उन्हीं में से एक फवाद चौधरी भी हैं। अब इलेक्शन करीब है तो पीटीआई के साबिक वुज़रा, साबिक मेंबरान असम्बली, ओहदेदारान और साबिक टिकट होल्डर्स एक दफ़ा फिर मुतहरक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से ये बात सामने आई है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी, उन्होंने टिकटों के असूल के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ज़राए बताते हैं कि पीटीआई की क़यादत ऐसे अफराद के लिए नरम गोशा रखती है जो किसी मजबूरी मसलियत के तहत
पीटीआई को छोड़ गए, लेकिन वो पीटीआई को छोड़ने के बाद खामोशी से घरों में बैठ के। ज़राए बताते हैं कि पीटीआई की क़यादत ऐसे अफराद को टिकट देने के लिए मुशावरत कर रही है। उन्हीं में से एक साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी हैं, और हमें बावसोक ज़रा ये बताते हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी अपने जेलम के हलका NA 61 से पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से अभी बात कंफर्म नहीं है, ना ही मेरी साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से इस हवाले से कोई बात हुई है। अलबत्ता पीटीआई के ज़राए ये बताते हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी NA 61 जेलम 2 से पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, और ज़िला जेलम में दीगर जो टिकट दिए जाएंगे वो भी शायद उनकी मर्जी के मुताबिक दिए जाएं। लेकिन यह कबल अज़ वक्त है, अभी देखना यह है कि आम इंतखाबात होते भी हैं या नहीं होते, सियासी सूरत हाल क्या बनती है, क्या चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन से कबल रिहा होते हैं या नहीं होते। अभी यह भी देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, या मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं और सरेंडर करते हैं तो क्या सियासी सूरत हाल मुल्क की बनती है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल जाते हैं या उन्हें फिर सज़ा ख़त्म करके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाती है। बहुत सारे अभी सवालिया निशानात हैं, लेकिन अगले 2-3 माह में ये तमाम सूरत हाल क्लियर हो जाएगी।